अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। ये अल्फाज आज मुसलमानों के दरमियान बहुत ही ज़्यादा राइज हो चुके हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन में, कि जब वो फ़ोन पर बात करती हैं तो बात के ख़त्म पर कहती हैं अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, या जब वो किसी से मुलाकात करती हैं या किसी के घर पर जाती हैं तो जुदा होते वक्त अल्लाह हाफिज़ और खुदा हाफिज़ वगैरह कहती हैं। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अफ़शुस्सलाम बैनकुम, कि सलाम को अपने दरमियान आम करो। तो एक तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सुन्नत तरीक़ा जो है वो सलाम है और आपका हुक्म भी है। तो हम एक सुन्नत तरीक़ा छोड़कर एक गैर सुन्नत तरीक़ा अपनाए हुए हैं। ये चीज़ जो हमारे दरमियान आई है वो फ़िल्में, ड्रामे, सीरियल देखकर जो मुस्लिम किरदार होते हैं उनके ज़रिए से हमने ये चीज़ सीख ली और इसी को हमने अपने मुआशरे में आम कर दिया। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, जब भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी मजलिस में जाते थे तो आप अस्सलामु अलैकुम कहकर दाखिल होते थे, और जब आप वहाँ से जुदा होते थे तो जुदा होते वक्त भी अस्सलामु अलैकुम कहा करते थे। और इन अल्फाज में जो बात है वो फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़ में नहीं है, यकीनन उसमें भी दुआ है, लेकिन सुन्नत तरीक़ा वो नहीं है। सुन्नत तरीक़ा यही है, और उसमें तो सिर्फ़ एक दुआ है कि अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, आप अल्लाह के हिफाजत में रहें। लेकिन जो सलाम है इसमें कितनी दुआएं एक साथ हैं। देखो, अस्सलामु अलैकुम, कि तुम पर सलामती हो, तुम महफूज रहो, व रहमतुल्लाहि, और अल्लाह की रहमतें तुम पर हों, व बरकातहू, और उसकी बरकतें तुम पर हों। इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहने वाले को 30 नेकियां देता है। ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स अस्सलामु अलैकुम कहता है उसको अल्लाह 10 नेकियां देता है, और जो अस्सलामु अलैकुम के ऊपर व रहमतुल्लाह का इजाफ़ा करता है तो अल्लाह 20 नेकियां उसके नामे अमाल में लिखता है, और जो इसको ऊपर व बरकातहू कहता है तो 30 नेकियां अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में लिख देता है। तो सलाम करने के कितने फ़ायदे हो गए। हिफाजत की दुआ भी हो गई, अल्लाह की रहमत की दुआ भी हो गई, उसकी बरकतों की दुआ भी हो गई, और सवाब भी मिला, और दूसरे सुन्नत पर भी अमल हो गया। कितने फ़ायदे एक साथ हो रहे हैं सलाम करने से। तो जो सुन्नत तरीक़ा है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस पर अमल रहा है और आपने जिसके करने का हुक्म दिया है, हम उस काम को छोड़कर एक गैर सुन्नत तरीक़ा अपनाए हुए हैं, जो सीरियल और ड्रामे में देख लिया बस वही करना शुरू कर दिया। तो इसलिए हर मुसलमान को इस चीज़ से बचना चाहिए, इज्तनाब करना चाहिए। और आप याद रखें कि अगर आप ये अल्फाज नहीं छोड़ेंगे तो यकीनन आप एक गैर सुन्नत तरीक़े पर अमल करने वाले हैं। तो आप एक तरीक़े से सुन्नत को मिटाने वाले भी कहे जाएंगे, क्योंकि सुन्नत की जगह जब कोई दूसरा कलिमा आ जाता है या कोई दूसरी बात आती है तो रफ्ता रफ्ता सुन्नत ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए आप सुन्नत ही कलिमात को अपनाएं, और यही कलिमात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आइंदा आप जब भी किसी से बात करेंगे, शुरुआत करेंगे तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कह के करेंगे, और जब आप किसी से बात को ख़त्म करेंगे, चाहे फ़ोन पर हो या यूं ही मुलाकात हो, तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहेंगे। और सही तरीक़े से सलाम सीखना भी हर मुसलमान के ऊपर लाजिम है। अगर गलत तरीक़े से सलाम करेंगे तो फिर उसका मतलब तब्दील हो जाता है, उसके मानी चेंज हो जाते हैं, जिसकी बिना पर आप गुनहगार भी हो सकते हैं और सामने वाले को बद्दुआ भी पड़ सकती है। तो इसलिए सलाम का सही तरीक़ा भी सीखें। मैं आखिर में आपसे सलाम कह के अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि सही सलाम किस तरह करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।